ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समय दिल्ली से लाइव हूं और लोगों के पर्सनल कंसल्टेशन चल भी रहे हैं, लेकिन सूर्य पर जो इसरो का मिशन है उस पर समय अभाव के कारण वीडियो नहीं प्रस्तुत कर पाया था। और अभी 11:50 पर श्रीहरिकोटा से जो PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा जो आदित्य L1 को लॉन्च किया गया है, इस पर एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। जो नए दर्शक हैं उनको मैं बता दूं कि केवल एस्ट्रोलॉजी को मैंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया है, इसमें मैंने दूसरे पॉइंट को भी ऐड किया हुआ है और अपने दर्शकों को मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ। एस्ट्रोफिज़िक्स और एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी मिलके प्योर एस्ट्रोलॉजी बनता है। तो सूर्य का जो मिशन हो रहा है, ये आदित्य L1 लॉन्च जो किया जा रहा है, 11:50 वृश्चिक लगन की कुंडली बनती है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें L1 का क्या मतलब है। इसमें L1 का क्या मतलब है, ये सबसे पहले समझना है। मैं इसको साइंटिफिक और एस्ट्रोलॉजिकली दोनों प्रोस्पेक्ट से समझाना चाहता हूँ, दोनों एस्पेक्ट से समझाना चाहता हूँ, ताकि आपको इसका पूरा नॉलेज मिले। देखिए, L का मतलब होता है लैग्रेंजेस पॉइंट। एक साइंटिस्ट थे फ्रांस के जिन्होंने लैग्रेंजेस थ्योरम बनाया था और उन्होंने लैग्रेंजेस पॉइंट को डिफाइन भी किया था। लैग्रेंजेस पॉइंट वो पॉइंट होता है दो बॉडी सिस्टम के बीच में। कोई भी दो बॉडी हो, उसके बीच का जो सिस्टम होता है उसको हम लोग, उसके बीच में 5 ऐसे पॉइंट होते हैं। दो बॉडी, मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी A है और दूसरा बॉडी B है। अगर मैं A से स्टार्ट कर रहा हूँ और मुझे B तक पहुँचना है, मुझे B पर लैंड करना है, तो लैंड करने की प्रक्रिया अलग है। चंद्रयान में हम लोगों ने लैंड किया था, सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी और वहाँ पर भी प्रेडिक्शन सत्य गया था। आप लोगों ने देखा होगा चंद्रयान 3 पर जो प्रेडिक्शन दिया गया था कि इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होगी, और वो वास्तव में सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या सूर्ययान जो है, जिसको आदित्य L1 का नाम दिया गया है, क्या ये लैंड करेगा सूर्य पे? सूर्य पे तो कोई भी वस्तु लैंड नहीं कर सकती है। अगर लैंड करेगी तो फिर वो जलकर राख हो जाएगा। तो आखिर हम इस मिशन का मतलब क्या है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। अर्थ के रिस्पेक्ट में, मतलब हमारी पृथ्वी के रिस्पेक्ट में, जो सूर्य है वो 15 करोड़ किलोमीटर से ज़्यादा की डिस्टेंस पर है। 15 करोड़ तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे कभी भी। केवल कैलकुलस के थ्रू, इंटीग्रेशन के थ्रू हम लोग वहाँ के डिस्टेंस को निकाल लेते हैं, हम लोग अपने मैथ से निकालते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पर दो बॉडी के बीच में जो ग्रेविटेशन फील्ड होता है वो एग्जैक्टली एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। आप ऐसे समझिए, पहले एक प्रचार आता था फेविकोल का, वो मुझे याद है एक प्रचार आता था, लोग रस्सी से इधर खींचते थे और दूसरे तरफ से दूसरे लोग खींचते थे, और वो फेविकोल का जोड़ मजबूत है, इसको ऐसे करके बताया करता था। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ फेविकोल का। तो उसमें दोनों तरफ से फोर्स लगाते थे। अगर फोर्स A ज़्यादा होगा तो B वाले गिर जाएंगे, और B का फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तो A वाले गिर जाएंगे। लेकिन अगर A और B दोनों का फोर्स बराबर हो जाए तो उस पॉइंट पर क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और इसी पॉइंट को लैग्रेंजेस पॉइंट कहा जाता है। एस्ट्रोनॉमी क्या कहा जाता है, लैग्रेंजेस पॉइंट। ये जो लैग्रेंजेस पॉइंट बनता है वो बेसिकली अगर कहा जाए, एक ऐसा पॉइंट होता है दो बॉडी सिस्टम के बीच में। जैसे एक मैंने सन को ले लिया और एक मैं अर्थ को ले लिया। अब हम लोग केवल 15 लाख किलोमीटर तक चलेंगे, यानी 15 करोड़ का केवल 1% जो है, इतने डिस्टेंस के करीब हम लोग को जाना है। 1% डिस्टेंस ही केवल कवर करना है। हम लोग पूरे डिस्टेंस को कवर नहीं करेंगे, हम लोग केवल 1% डिस्टेंस को कवर करेंगे। और उस 1% डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगेगा, 127 दिन का टाइम लगेगा। अगर चंद्रयान वाली बात अगर देखा जाए तो चंद्रयान में क्या था
कि आपका सन था, सॉरी अर्थ था और मून था, तो मुझे इस पर सॉफ्ट लैंडिंग, मतलब हमारे साइंटिस्टों को सॉफ्ट लैंडिंग करानी थी। लेकिन सपोज़ कीजिए कि मून पे मुझे लैंड नहीं करना, लेकिन मून की एक्टिविटी को देखना है, तो सन, अर्थ और मून के बीच में भी 5 ऐसे पॉइंट बनेंगे जिसको L1, L2, L3, L4, L5, जिसको 5 लैग्रेंजेस पॉइंट कहा जाता है। किसी भी बॉडी सिस्टम के बीच में कोई भी प्लैनेट हो, 2 प्लैनेट के बीच में 5 ऐसे पॉइंट बनते हैं जहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 हो जाता है। और इसको लैग्रेंजेस ने प्रूफ किया था। पहले लैग्रेंजेस थ्योरम दिया था, बताया गया था कि अगर कोई भी फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शंस है, अगर वो ए और बी के क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं कर रहा है, और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, तो एटलीस्ट उसके बीच में कोई एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जहाँ पर उसका डिफरेंशिएशन जो होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो इसके बाद रोल्स थ्योरम आया था। फिलहाल लैग्रेंजेस का ही एक्सटेंडेड वर्जन था जिसमें बताया गया था कि 2 बॉडी के बीच में कम से कम 5 ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। अब इन 5 पॉइंट को अगर देखा जाए तो 3 पॉइंट एक ही लाइन में होते हैं। अगर मैं सूर्य और पृथ्वी को मान लेता हूँ, तो इसको अगर मैं मिला देता हूँ तो 2 पॉइंट अंदर होते हैं और 1 पॉइंट बाहर होता है। मतलब पृथ्वी के रिस्पेक्ट में 15 लाख किलोमीटर इधर और 15 लाख किलोमीटर इधर 2 पॉइंट होगा। अंदर वाले को L1 कहेंगे, बाहर वाले को L2 कहते हैं। L1 जो है वो केवल 15 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस है और L2 भी 15 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस है। L3 सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पड़ता है, और जहाँ पर सेंटर होगा, ये सर्किल बनेगा, उससे 60 डिग्री का ऊपर और 60 डिग्री का नीचे एंगल बनाइएगा तो 2 पॉइंट और आपको मिलेंगे जिसको L4 और L5 कहते हैं। L1, L2, L3 जो होता है वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है, और L4 और L5 जो होता है वो वेरिएबल होता है। अब ये तो एस्ट्रोफिजिक्स वाली बात रही। अब हम बात करते हैं कि ये जो घटना होने वाली है, यानी सूर्ययान पर जो हम लोग बात करें, आदित्य L1 का मतलब अब आपको पता चल गया होगा, लैग्रेंजेस पॉइंट 1 है जहाँ पर उसको चलने के लिए वेलोसिटी 0 हो जाएगी और उसका एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा, और लगातार वो एक ही पॉइंट पर रोटेट करता रहेगा, एक ही पॉइंट पर अपने आप, विदाउट फ्यूल, कोई भी उसको फ्यूल देने की ज़रूरत नहीं, अपने आप उसी पॉइंट पर घूमता रहेगा और ऑब्जर्वेशन करेगा। और सूर्य पर जितने भी टाइप के रेज होते हैं, यानी कोरोना वाला जो लेयर होता है सूर्य का, कोरोना बीमारी अलग है, सूर्य के पास भी कोरोना होता है, सूर्य के पास एक कोरोना लेयर होता है, उस लेयर का एनालिसिस करेंगे, उसके अंदर का, और उसके सूर्य के ऊपर जो मैग्नेटिक स्टॉर्म पाया जाता है उस पर भी एनालिसिस करेंगे। और एनालिसिस करने के बाद पता चलेगा अब ये क्या ज्योतिष कहता है, ये देखते हैं। देखिए, जब इसको लॉन्च किया गया है तो टाइमिंग 11:50 का था। वृश्चिक लगन की कुंडली है, और वृश्चिक लगन की जो कुंडली बनती है इसमें लग्नेश मंगल एकादश भाव में, इनकम भाव में है। तो जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है तो उससे कुछ ना कुछ फ्यूचर में इनकम हो, तो लग्नेश की पोजीशन एग्जैक्टली सही है। 12th हाउस में केतु बैठे हुए हैं, और 12th हाउस का जो लॉर्ड है, द्वादश का जो लॉर्ड है, वो शुक्र वक्री होकर नवम भाव में बैठा हुआ है। नवम भाव में वक्री शुक्र का बैठना एक डाउट यहाँ पर क्रिएट करता है कि प्रोसेस सक्सेसफुल हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब इसमें प्रोबेबिलिटी हमें चेक करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी चेक करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि सबसे पहला काम, 12th हाउस पर क्या केतु है? आंसर है यस। पाप ग्रह होना चाहिए 12th हाउस में। 6वें घर में, कंपटीशन हाउस में, जहाँ सफलता देखना है, वहाँ पर राहु बैठा है, ये भी पाप ग्रह है। बृहस्पति के साथ गुरु चांडाल बैठा हुआ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का प्रशासनिक काम है, और 10th हाउस में सूर्य बुध की युति बनी हुई है। समय परफेक्ट है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। जैसे चंद्रयान पर मैंने भविष्यवाणी की थी, वो सत्य हुआ था, उसी तरीके से ये भी मिशन जो है सत्य होगा। बस मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट ये है, जो शुक्र है उस पर भी उसको निर्बल होना चाहिए, उसको कमज़ोर होना चाहिए, जबकि वो मजबूत जगह पर बैठा हुआ है, नवम त्रिकोण में जाकर बैठा है, मजबूत है। तो अगर वो दुर्बल होता, 12th हाउस तो कमज़ोर हो गया ऑलरेडी, 12th हाउस का लॉर्ड भी अगर कमज़ोर हो जाता तो मिशन 110% सही होता है। लेकिन मुझे प्रॉबिलिटी अगर देखा जाए तो मैं तो 90% मान के चल रहा हूँ ये प्रेडिक्शन सत्य होगी। और इसमें 100% इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि केवल एस्ट्रोलॉजी का जो एक पॉइंट है उसमें नवम त्रिकोण के लिए
उसमें नवम त्रिकोण में शुक्र जो वक्री बैठे हैं वो इस प्रोसेस को थोड़ा कमज़ोर कर सकते हैं, लेकिन लंबे टाइम का मिशन है। टाइमिंग देखिए कितना अच्छा लिया गया, और मैं तो ये देख रहा हूँ जितने भी माननीय मोदी जी के शासन में जितने भी लॉन्चिंग हो रहे हैं सबका लगन वृश्चिक बनता है। चाहे उनके ओथ सेरेमनी का देखा जाए, चाहे चंद्रयान 2 का देखा जाए उसमें वृश्चिक लगन बना था, चाहे वो चंद्रयान 3 है इसका भी वृश्चिक लगन बना, आदित्य L1 है इसका भी लगन वृश्चिक बन रहा है। तो वृश्चिक लगन में हर चीज़ें हो रही हैं, और वृश्चिक लगन में अगर हर चीज़ें हो रही हैं और उस पर शनि, क्योंकि लंबा प्रोजेक्ट है, शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो निश्चित रूप से मुझे ये दिखाई देता है, मेरा फाइनल कैलकुलेशन ये कहता है कि हम सूर्य के L1 पॉइंट तक ज़रूर पहुँचेंगे जिसको लैग्रेंजेस पॉइंट कहा जाता है, और ये मिशन भी सक्सेसफुल होगा। केवल 10% ऐसी संभावना है जिसमें सक्सेस नहीं होने की बात की जा रही है, और 90% अगर संभावना अच्छी है इसका मतलब मैं बोलूँगा कि पॉजिटिव रिजल्ट जल्दी आएगा। बाकी आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको कोई डाउट हो तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े और हम भी बाकी देशों को रिस्पेक्ट में, मतलब जैसे नासा ने काफ़ी लेंथ को कवर किया है सन के पास तक, वैसे ही हम लोग कम से कम L1 पॉइंट तक पहले अचीव कर रहे हैं और फिर फाइनली हम भी आगे पहुँचे। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अभी दिल्ली में हूँ और कल पुणे में अवेलेबल रहूँगा। अभी के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।